नमस्कार। मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से, और हम यहाँ आज आप लोगों के लिए जो पिछले दिन पढ़े थे कॉलिजन थ्योरी, उसमें अपना लोग जो है एक्टिवेशन एनर्जी तक पढ़े थे। उसके बाद आज दो चीज अपने लोग को जानना है। एक, सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? कैटलिस्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए और अपने कॉपी कलम को निकाल करके बैठना है, देखना है और इसको समझना है। शुरुआत किया जाए। चलिए तो शुरू करते हैं किससे? कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट या उसी का हिंदी में एक नाम है उत्प्रेरक। क्या नाम है बच्चों? कैटलिस्ट, या क्या इसी को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, ठीक। चलिए, अच्छा अब देखिए जरा सा इस चीज को थोड़ा सा अपना लोग समझते हैं कि ये कैटलिस्ट है क्या और काम क्या है इसका। ठीक ना? चलो बच्चों, जैसे देखो यहाँ एक चीज हम लोग कहते हैं, बड़ा अच्छा उदाहरण। एक बड़ा ही बकलोल बच्चा है, ठीक, आप लोग समझते होंगे। और बकलोल बच्चा जो है वो रहने लगा किसके साथ में? एक अच्छे बच्चे के साथ। तो बकलोल बच्चा डेली देखता था कि वो अच्छा जो बच्चा है वो दिन भर पढ़ता है। तो धीरे धीरे ये हुआ परिवर्तन कि ये जो बकलोल बच्चा है ये भी पढ़ने लगा। ठीक, मतलब इसमें चेंज हुआ है किसके कारण से? उस अच्छे बच्चे के कारण। किसमें चेंज हुआ? तो ये जो गड़बड़ बच्चा बकलोल था उसमें। और एक कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई अच्छा बच्चा है और वो किसी गड़बड़ के पास चला जाए, तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा वो भी गड़बड़ हो। सिमिलर वैसा बात है। या नहीं तो एक और चीज समझ लीजिए, थोड़ा मोड़ा इसी से मिलता जुलता है। शाहरुख खान अगर आकर के इस कलम का प्रचार कर दे तो इसका बिक्री बढ़ जाता है। तो वो क्या है? कैटलिस्ट। सेम वही चीज यहां पर रिएक्शन में। कहां पर ऐसा बात है? इस रिएक्शन में भी सेम उसी तरीके का बात है। क्या बात है? ये देखिए जरा सा बच्चों, अब यहाँ ये पहले कैटलिस्ट कहते किसको है, क्या चीज? अब देखो जरा सा यहाँ, जैसे हम लोग एक रिएक्शन लिखते हैं, पहले इसको खूब सुंदर से समझ लेते हैं तब हम लोग लिखेंगे। यही एक रिएक्शन है, ठीक ना? पहले अगर ए से बी बनने में हो सकता है कि बनने का जो स्पीड रहा होगा, हम लोग तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं क्या चीज? से रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ रेट के बारे में, स्पीड के बारे में सब जगह पर। तो इस कैटलिस्ट का काम क्या है कि ये जो ए से बी बनने का जो रेट है उसको या तो यह बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। या तो अब जो है ए से बी बहुत तेजी से बनने लगेगा, किसके आने से? कैटलिस्ट के आने से। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ये स्पीड से बन रहा था वो बंद हो जाए। आप बहुत तेजी से खेल रहे हैं और सामने में पिताजी आ जाए, स्वाभाविक है आपको रुकना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट भी दो तरीके का है। एक क्या बोले यहाँ हम लोग कि एक ऐसा कैटलिस्ट है जो इसके रेट को क्या कर दे? बढ़ा दे। किस चीज के? ये प्रोडक्ट बनने का, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। कौन? कैटलिस्ट। या नहीं तो क्या कर सकता है? कभी कभी रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है। मतलब कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, या तो इंक्रीज करवाएगा या तो डिक्रीज करवाएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज और है कि रिएक्शन अगर पूरा खत्म भी हो जाएगा ना, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होने वाला है। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उस कैटलिस्ट में कोई चेंज होता नहीं है, ठीक ना? तब उसका नाम क्या है वैसे सब्सटेंस का? कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट में बिना कोई चेंज के वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। चलिए एक और चीज जान लो, छोटा जैसा बात है। दूसरा, पूरे डिटेल में और अपने लोग को सरफेस केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ना है।
यहां लेकिन सिर्फ जिसका चर्चा है हम उस पर फोकस करेंगे। पहले एक दो चीज और सुन ली। कैटलिस्ट का ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, बहुत कम अमाउंट। अगर किसी भी रिएक्शन में इसके बहुत कम अमाउंट का जरूरी पड़ता है। किसका? कैटलिस्ट का। इसके ज्यादा अमाउंट का जरूरी है नहीं, बहुत ही कम का। तो आप लोग ये दो तीन चीज यहाँ समझ गए होंगे। रिएक्शन के रेट को बढ़ाना या घटाना, स्मॉल अमाउंट जरूरी है और इसमें कोई केमिकल चेंज होता नहीं। चलिए, ये जो दो चीज बोले, अब एक बात और सुन लें। कैटलिस्ट को दो टाइप में बांटा गया। ठीक बच्चों, क्या क्या है वो दो टाइप यहाँ? एक का नाम है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक का नाम क्या है? निगेटिव कैटलिस्ट। क्या क्या नाम है? पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक का नाम है निगेटिव कैटलिस्ट। ऐसे देखो लिख, कैटलिस्ट को कितने पार्ट में बांट रहे हैं हम लोग? तो दो पार्ट में, पॉजिटिव और एक क्या है? निगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक है निगेटिव कैटलिस्ट। ठीक, आपको सिर्फ समझना है, अभी कुछ भी लिखने का जरूरत, लिखा हुआ मिलेगा आपने। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट किसको बोलेंगे? ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, रिएक्शन के स्पीड को, अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा, अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा या रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा? रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा। क्या करता है ये? डिक्रीज करता है। किसको? यहाँ रिएक्शन के रेट को। कौन सा कैटलिस्ट? तो निगेटिव कैटलिस्ट। तो ये डिफिनेशन है इसका, ये इंक्रीज करवाता है रेट को और वो डिक्रीज करवाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये इसके डिफिनेशन भर है। अब इसके बाद एक बात और समझ लेते हैं कि कैसे ये इंक्रीज करवाता है या कैसे डिक्रीज करवाता है। तब इसको भी थोड़ा सा पहले समझो, तब लिखेंगे हम लोग इस सब चीज को। चलिए देखिए जरा सा क्या काम है। अपना लोग कल कुछ चीज पढ़े थे, अब अगर तुम लोग को हो ध्यान में, या आप लोगों को अगर ध्यान में होगा वो, तब इस पर गौर करना है। देखिए जरा सा, एक इस तरीके का फिगर सब बनाते थे पिछले दिन, है कुछ ध्यान में? चलिए देखिए, अगर ध्यान में हो तो बोलिएगा। ये रिएक्टेंट हुआ करता था और ये प्रोडक्ट था। इसको कहते थे रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन का एक्सिस है, और ये एनर्जी का होता था। और बात अगर बच्चों ध्यान में है तो इसको कहते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये था रिएक्टेंट का एनर्जी, ये होता था क्या चीज? प्रोडक्ट का एनर्जी। और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी में रिएक्टेंट के एनर्जी को घटा दें तो उसको कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात हुआ करता था। इतना चीज अपना लोग पिछले दिन पढ़े। अब हम लोग आते हैं किस पर? पॉजिटिव कैटलिस्ट। इसको पहले ध्यान से समझ लो। किसको समझ लो बच्चों? पॉजिटिव कैटलिस्ट को, कि आखिर में पॉजिटिव कैटलिस्ट करता क्या है। तो इस पर भी हम एक कहानी पहले बतलाते हैं, तब उस पर बैठाना, ये एकदम हूबहू उसी पर बैठेगा। जैसे देखो, आप लोग सपोज गए कहाँ पर? एक मॉल चले गए। कहाँ गए? मॉल। और मॉल जाने के बाद आप लोग क्या किए? दो शर्ट पसंद किए, ठीक। और इस शर्ट का जो प्राइस है आप लोग देखे कि 1500 है, ठीक। और ये जो राम नाम का बच्चा जो कि गया था यहाँ खरीदने के लिए, वो दो शर्ट कितने में खरीदता? 1500। और बेचारे के पास जो है 1200 रुपया था, ठीक ना। तो दोनों शर्ट तो नहीं खरीद पाता है। तब एक चीज हुआ क्या, अब ये सुनो जा से। इस राम का ही एक दोस्त था जो कि इस मॉल में काम करता था, और संजोग से भेंट हो गया। तो उसका दोस्त बोला कि हमको दो, हम अपने नाम पर इसका बिल बनवा लेते हैं। अब बिल बनवा लिया वो अपने नाम पे, तो 1500 के बदले में अब ये उसको कितने में दे दिया? 1200। मतलब जो राम नाम का बच्चा पहले खूब होता तो एक शर्ट खरीद सकता था, अब वही बच्चा कितना शर्ट खरीद रहा? 2 शर्ट। मतलब जो नंबर ऑफ शर्ट जो खरीदा यहाँ वो बढ़ रहा है। क्या होने पर? एक कैटलिस्ट है इसका दोस्त,
सेम वही बात है। अब इस पर आकर के बैठाओ बच्चों, यहाँ क्या है ईटी। हम लोग समझते थे ये ईटी क्या है। अगर इतना एनर्जी नहीं हो पाएगा रिएक्टेंट के पास तो प्रोडक्ट बनने वाला नहीं। ईटी लिखने से अच्छा है हम यहाँ पर लिख दें 50 जूल। मतलब रिएक्टेंट के पास अगर ये 50 जूल एनर्जी नहीं पूरा होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब देखो मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास 10 रिएक्टेंट था। कितना रिएक्टेंट था बच्चों? 10, ठीक ना। और 10 में से जो 6 रिएक्टेंट था, 6 रिएक्टेंट उसके पास एनर्जी था 60 जूल। सातवां के पास था एनर्जी कितना? 40 जूल। आठवां के पास था 45 जूल। नौवां के पास था 30 जूल और 10वां के पास था 20। क्या क्या इस बात पर थोड़ा सा गौर करना है और एकदम पूरे क्लियर करके हम इसको समझा भी रहे। थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले कितना है? 50। मतलब 50 जूल एनर्जी होगा तब प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और हम कितना रिएक्टेंट मान करके चले हैं? ये जो लिखते हैं कहीं पर ए से बी, इसमें रिएक्टेंट का सपोज मोलिक्यूल 10 है। 10 में से 6 के पास एनर्जी 60, 7वां 8वां 9वां 10वां। अभी देख लो मात्र ये 6 रिएक्टेंट ही क्या कर सकता है? प्रोडक्ट बना सकता है या इफेक्टिव कॉलिजन कर सकता है, अगर कल वाला ध्यान में हो लेक्चर तब, ठीक ना। या इफेक्टिव कॉलिजन करेगा कितना रिएक्टेंट? 6 गोया। लेकिन ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? अब आ जाओ यहां पर ध्यान देना। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है वो सुन लो जरा सा। पॉजिटिव कैटलिस्ट इस रिएक्शन के थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही घटा देता है। ये जो कर्व है ये है विदाउट कैटलिस्ट और ये जो बनाए हैं ये क्या चीज है? विथ कैटलिस्ट। ये क्या है बच्चों? विथ कैटलिस्ट है। और ये क्या चीज था? विदाउट कैटलिस्ट। तो देखो विथ कैटलिस्ट वाले के लिए अब थ्रेशोल्ड एनर्जी मान लीजिए हो गया 40। कितना हो गया घट के? 40 जूल। तो तुम ही अब देखो क्या ये 6 तो जरूर प्रोडक्ट बनाएगा कैटलिस्ट के होने से? क्या 40 जूल का जरूरी? ये तो पहले भी बना रहा था अभी भी बनाएगा। लेकिन अब देखो कैटलिस्ट के आने से ये भी प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब पहले जो 6 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता अब कितना बनाएगा? 8 बनाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बढ़ेगा कि घटेगा? स्पीड उसका बढ़ेगा कि घटेगा? तो इस कारण से स्पीड भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल अब क्या करने लगा है? प्रोडक्ट बनाने में भाग ले रहा है। पहले कितना भाग ले सकता था? 6। अब कितना? 8। अभी तो ये दोनों तो अभी भी नहीं लेगा। काहे? कितना है थ्रेशोल्ड एनर्जी? 40 जूल। क्या आने के बाद? कैटलिस्ट आने के बाद। एक बार और अच्छे से समझ लो बच्चों, अगर कैटलिस्ट नहीं था तब कितना था थ्रेशोल्ड एनर्जी? 50 जूल। और 10 रिएक्टेंट में हम के 6 के पास कितना एनर्जी है? 60। तो वो 6 क्या करता? प्रोडक्ट बना। इस सब का तो 50 जूल से कम है तो नहीं बना सकता। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट ला दिए तो ये क्या करता है? रिएक्शन के थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा दिया, घटा के कर दिया 40। तो अब ये भी भाग लेगा प्रोडक्ट बनाने में, ये भी। तो टोटल कितना मॉलिक्यूल भाग लिया? 8। मतलब पहले से अब जो है प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भाग लेगा। तो यहां से 2 बात पता चला। पॉजिटिव कैटलिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा देता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी घटेगा तो ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी है ET माइनस ER। अब क्या है? अब देखो तो कैटलिस्ट आने के बाद तो ये हुआ हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। काहे? कैटलिस्ट आने के बाद तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है, तो ये हो गया। तो देख लो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हुआ? घट गया। या सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा भी क्या हो रहा है? घट रहा है। किसके आने से? पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चे में। पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाता है लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है।
और वो घटने से क्या कम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें भाग ले रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बनाने में भाग ले रहा है। दिक्कत कुछ इसमें? तो ये कैटलिस्ट में इतना चीज समझना था। ठीक बच्चों, चलिए अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, ठीक तरीके से लिख भी देते हैं, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट तब लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो जो चीज को अभी तक में समझे थे उसको एक बार क्या किया है यहाँ पर लिख दिया, एक बार आप भी देख लीजिए। कैटलिस्ट वैसा रासायनिक पदार्थ है जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, इंक्रीज करवाता है या डिक्रीज करवाता है, लेकिन उसमें कोई चेंज होता। कैटलिस्ट का अमाउंट बहुत ही कम होना चाहिए। दो टाइप का है, पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव। यहाँ जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाए पॉजिटिव, जो घटाए वो निगेटिव है। आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, तब हम लोग पुनः यहाँ लिख देते हैं किसका, पॉजिटिव कैटलिस्ट का। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो है कैटलिस्ट के डिफिनेशन के बाद देखो बच्चों, हम लोग ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में पहले बतलाए थे, लेकिन दोनों को लिख दिए। एक बार फिर से पहले इसको देखो, तब फिर इसका चर्चा करेंगे। अगर ध्यान में होगा, कहीं भूले तो हो कि मॉल में तुम्हारा दोस्त था जिसके कारण दाम कम गया, घट गया। यहाँ पर वही चीज है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लाते, एक बार फिगर को और अच्छे से समझ, ये जो सॉलिड लाइन है ये बिना कैटलिस्ट के है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये कैटलिस्ट के साथ, यहाँ लिख दिए। तो उत्प्रेरक क्या किया या कैटलिस्ट क्या किया, इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा दिया। और हम लोग तो एक्टिवेशन एनर्जी जानते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में किसको घटाइए, रिएक्टेंट को थे, यहाँ पर है वो। ये है एक्टिवेशन एनर्जी कब, जबकि कैटलिस्ट साथ में है तब। और ये है एक्टिवेशन एनर्जी कब, जबकि कैटलिस्ट साथ में नहीं है। यहाँ पर देखो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है और ये ज्यादा है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का मेनली तीन काम है। रेट को बढ़ाना, वो तो लिख चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशन में। दूसरा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या कर दिया, घटा दिया। और एक्टिवेशन एनर्जी घटने से क्या होता था, अगर ध्यान में है तुमको, जो पहले रिएक्टेंट को 50 जूल चाहिए था प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम, अब कितना में बनाने लगेगा, 40 में। अरे तुम ही सोचो ना कि पहले 50% पर एडमिशन होता किसी स्कूल में, और अब 40 में होने लगा, तो ज्यादा बच्चा का एडमिशन हो जाए। तो इसी का अर्थ यहाँ पर क्या चीज है कि रेट जो है वो बढ़ा देता है। यहाँ पर भी सेम बात है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट क्या करने लगेगा, प्रोडक्ट बनाने लगेगा। तो आप ये समझ गए होंगे, इसको अब लिखेंगे। एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। निगेटिव कैटलिस्ट के बारे में चर्चा अब करते हैं, यहाँ पर क्या काम, लेकिन ये बहुत ध्यान देने वाला बात है, हम बोलेंगे लास्ट में। पहले ये देखो, ये जो लाइन दिखाए हैं ये क्या है, बिना कैटलिस्ट का, और डॉटेड वाला क्या है, कैटलिस्ट। यही सोचो ना कि तुम मॉल गया ना, मॉल गया, या उसको अब छोड़ो, दूसरा एग्जांपल देते हैं कि पहले जो है बिना कैटलिस्ट के जब था ना, तो एडमिशन हो जाता 60% नंबर पर, और तुम्हारा जो 5 दोस्त है उसको नंबर है 65%, ठीक। और एगो जो छठा है उसका नंबर है कितना, 71%। सातवां जो है उसका नंबर है कितना, 72%। तो अभी देखो, अगर कैटलिस्ट नहीं आता तो कितना परसेंट में था एडमिशन, 60 में। तो इस पांचों का भी होता, इसका भी होता। लेकिन अब एक कैटलिस्ट आ गया, और कौन सा कैटलिस्ट है, निगेटिव वाला, तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा दिया। अब 60 के बदले एडमिशन होने लगा 70% पर, या कह दें हम 80 पर होने लगा। कितना परसेंट पर होने लगा एडमिशन, 80 पर। तब क्या बताओ, तुम्हारे किसी दोस्त का होगा एडमिशन। मतलब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ा दिए, वो जो एडमिशन वाला है, पिछले दिन भी चर्चा है, तो अब कम बच्चा का एडमिशन होगा। वही चीज यहाँ पर है, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाता है, किसके लाने से, निगेटिव कैटलिस्ट के, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगा तो कम रिएक्टेंट भाग लेगा, क्या करने में, प्रोडक्ट बनाने में। तो रेट क्या होगा, घटेगा, काहे, कम रिएक्टेंट ही भाग ले रहा है।
तो वही यहाँ पर देखो लिखे हैं कि निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीज करवाता है किसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी को, और किसको इंक्रीज करवाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। ये तो बात क्लियर है। ये कैटलिस्ट आने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी है ई टी डैश माइनस ई आर, ई ए डैश से उसको दिखाएं। ये है तो देखो कैटलिस्ट आने के बाद ये बढ़ गया, यहाँ पर नहीं, ये दिखाएंगे हम लोग, ठीक ना। रिएक्टेंट से घटेगा, ये किससे घटाएंगे, रिएक्टेंट से हम लोग घटाएंगे। इसमें भी बच्चों यहाँ पर ये रिएक्टेंट कर देंगे, किसमें घटा करके ये देखते हैं, रिएक्टेंट, ठीक ना। चलिए अच्छा देखिए जा का, ये तो पिछले दिन पढ़े ही हैं, थ्रेशोल्ड में रिएक्टेंट के एनर्जी घटाते हैं तो वही है एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात क्लियर हो गया कि पॉजिटिव कैटलिस्ट में तब अपना लोग दो तीन बात को जाने। एक क्या चीज था, स्पीड बढ़ाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी घटाएगा। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को भी बढ़ा देता है, ठीक है। आप इसका क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लेंगे, एक दो पॉइंट और है इसमें जिसको हम लिख दे रहे हैं बच्चों, ठीक ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसा उस दोनों के बाद देखो बच्चों, ये जो हम लोग बोल रहे थे कि नंबर अगर घटा देगा तो ज्यादा बच्चा एडमिशन लेगा, वही यहाँ लिख, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो ज्यादा संख्या में रिएक्टेंट क्या करने लगता है, भाग लेने लगता है, रेट बढ़ा देता है। और अगर निगेटिव कैटलिस्ट हो तो वो क्या कर देता है, रेट को घटा देता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखो बच्चों कैटलिस्ट में अपने लोग को यहाँ तक देखना था। एक बात लेकिन और एकदम ध्यान करके ही रखोगे, हम यहाँ पर 4th नंबर करके लिखते भी हैं और तुमको भी ध्यान में रहे। अब एकदम शॉर्ट में देखो लिख दे रहे हैं, चौथा नंबर रेट, उसको यह पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा, बढ़ाता है, ठीक। दूसरा चीज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी से हम लोग उसको दिखाते हैं, क्या करेगा, डिक्रीज, घटाता है। और एक नाम था एक्टिवेशन एनर्जी, उसको भी डिक्रीज करेगा, घटाएगा। और इधर वाले में क्या कहते हैं हम लोग, रेट को क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देता है, निगेटिव वाला थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंक्रीज और एक्टिवेशन एनर्जी को भी इंक्रीज करता है। कोई पूछे रेट कैसे इंक्रीज करता है, तो इस दोनों को डिक्रीज करवा के। रेट कैसे डिक्रीज करता है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा करके। ये इतना चीज था किसमें, कैटलिस्ट में हम लोग जो कि पढ़े। एक और कॉलिजन थ्योरी में एक बात और आता है कॉलिजन का, और कॉलिजन के ओरिएंटेशन का। इसको भी पहले खूब सुंदर से समझते हैं क्या है। एक पहले जा सब बच्चों इसमें भी कहानी सुन लो, तब फिर हम लोग ये लिखेंगे। चलिए अपना लोग पिछले दिन 5वां पॉइंट पढ़े थे, छठा ये कैटलिस्ट था, और 7वां नंबर जो है, 7वां नंबर पॉइंट करके उसी में से लिखेंगे जो कि पिछले दिन पढ़ रहे थे, या अलग अलग टॉपिक है। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट था वो जाने। एक और बात है, अब इसको भी समझ लो जरा सा। ओरिएंटेशन एक अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ है डायरेक्शन, दिशा। देखो जा सा केमिस्ट्री पे बड़ा एक गजब बात है बच्चों। यहाँ एक चीज है क्या, हमारा जो है ना, सामने से एक कार है छोटा जैसा अल्टो, और उधर से आ रहा है एक ट्रक, यहाँ 20 चक्का का, और अल्टो बगल से गया तो उसका जो आईना था वो टूट गया, टक्कर लग गया थोड़ा सा और टूट गया। और एक टक्कर क्या है कि अल्टो पर डायरेक्ट चढ़ गया वो 20 चक्के का ट्रक। तो केमिस्ट्री के नजर में ये जो डायरेक्ट चढ़ रहा है ट्रक, वही टक्कर सही। हेड टू हेड कॉलिजन चाहिए, अच्छे से टकराव चाहिए प्रॉपर, तब क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर कॉलिजन हो रहा है, नहीं तो प्रॉपर कॉलिजन नहीं हो रहा। क्या क्या बुझे बात यहाँ, अगर उससे भी नहीं समझे तब इससे देखो यहाँ समझो, इसे एग्जाम्पल से यहाँ। जैसे एक एग्जाम्पल है बच्चों इस तरीके का, H2 प्लस क्या लिखते हैं I2, इससे बना क्या 2HI, ठीक ना। और इस तरीके से अब देखो दिखलाते हैं, H2 इस रूप से,
ठीक। और ये हुआ I2, ये क्या है I2। यहाँ पर लिख दिए मोलिकुलर अप्रोच, मतलब ये जो मोलिक्यूल है कैसे एक दूसरे के पास पहुंचा और इस रूप से टकराता है, देख लो इस रूप से जुड़ा है। मतलब ये क्या बन गया, 2HI अपना बना। ये जो अप्रोच हुआ है वो कैसा लग रहा है कि ये ऊपर से नीचे की ओर आकर के टकरा है, HI हुआ, ठीक। और एक है ऐसा, देखो बच्चों, अगर यही इस तरीके से दर्शा दे H2 और I2 को, तब क्या करोगे, इसमें ऐसे दर्शा दे कि ये जो H2 और I2 है ना, ये इस रूप से टक्कर किया है। तब इधर ये कुछ बनेगा ही, H2 और I2 जिस रूप में है उसी रूप में रह जाए। तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर कॉलिजन, ये सही टक्कर नहीं हुआ, ये सही टक्कर हुआ नहीं। और ये कैसा था, प्रॉपर कॉलिजन, ये सही कॉलिजन है जिससे कि क्या हुआ है, प्रोडक्ट बना है। दिक्कत कुछ इसमें, क्या क्या समझे बात यहाँ, ठीक। चलिए अच्छा, जैसे कि एक और देखो कुछ ऐसा यहाँ लिखा रहता है, ये लेकिन सबसे सिंपल और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ अगर खूब तुम्हारा इस रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है, सब कुछ है, तो भी ये प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, जब तक कि ये कॉलिजन कैसा नहीं हो, प्रॉपर कॉलिजन नहीं। जब प्रॉपर कॉलिजन नहीं है तब प्रोडक्ट बनता नहीं, वो कॉलिजन कैसा है, इनइफेक्टिव। एक और बच्चों एग्जांपल देख लो यहाँ, ठीक। या पहले हम एक लाइन इसका लिख देते हैं तब दूसरा हम लोग ये करें, ठीक ना। ए कॉलिजन, ए प्रॉपर कॉलिजन, ए प्रॉपर कॉलिजन, ए प्रॉपर कॉलिजन forms forms only forms only a proper collision forms only product। सिर्फ प्रॉपर कॉलिजन ही क्या कर सकता है, प्रॉपर कॉलिजन ही प्रोडक्ट बना सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। प्रॉपर कॉलिजन ही क्या कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक। चलिए अच्छा, अब एक और एग्जांपल है, कौन सा बच्चों, देखो ऐसा लिखना, NO2 प्लस NO2, इससे बनता है कुछ इस रूप से N2O4, ठीक ना। और ऐसे इसका मॉलिक्यूल, अगर ये प्रॉपर टक्कर हुआ इस तरीके से, तब ये क्या बनाएगा, N2O4 बनेगा, नहीं तो N2O4 नहीं बनेगा। और अगर ऐसा कहीं हो गया तब बच्चों, यहां पर अब ऐसे दिखा दे, इधर कुछ नहीं बनेगा, वही NO2 रह जाएगा। तो ये हुआ कैसा कॉलिजन, इम्प्रॉपर। और ये है कैसा, प्रॉपर कॉलिजन, ठीक। ये हमको लगता है आप लोग समझ गया, दिक्कत नहीं है कुछ इसमें यहाँ। तो ये कॉलिजन का चर्चा है कि सब कुछ रहते हुए भी अगर प्रॉपर कॉलिजन नहीं है तो प्रोडक्ट अपने लोग का बनेगा नहीं, ठीक। आप इसका एक क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखें क्या चीज यहाँ, एक इससे पीछे पर है कि कॉलिजन होने के लिए कैसा होना चाहिए, तो ट्रक और अल्टो को डायरेक्ट टकराना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सही कॉलिजन होगा, नहीं तो नहीं हो। इसी में एक और टर्म है यहाँ पर, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। देखो जैसे हम लोग ये लिखते हैं A+B, इससे कोई प्रोडक्ट बना P, ठीक ना। तो देखिए इस A और B के बीच कॉलिजन होगा तभी वो बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपस में टक्कर करेगा तभी वो बन सकता है, ये कल शुरुआत में ही पढ़े हैं, प्रोडक्ट तभी बनता है जबकि
अभिकारक आपस में टक्कर करे या रिएक्टेंट आपस में टकराए, नहीं तो प्रोडक्ट बनने वाला सब नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, वही कह रहा है यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में, ठीक ना। और कहाँ पर? यूनिट रिएक्शन मिक्सचर में, यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये जो रिएक्शन का मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर में टोटल चीज आ जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब, उसके यूनिट वॉल्यूम में, जबकि उसका वॉल्यूम क्या हो? इकाई हो। यूनिट वॉल्यूम में क्या, ये नहीं आपको समझ में आ रहा होगा, रिएक्शन मिक्सचर तो वो क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये सब जहां पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो इस सब के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? रिएक्शन मिक्सचर। तो अभिक्रिया मिश्रण का कितना वॉल्यूम होना चाहिए? यूनिटी, इकाई, 1 सेकेंड में। और जबकि अभिक्रिया मिश्रण का आयतन कितना हो? यूनिटी हो। इसमें जितना कॉलिजन होगा, टक्कर होगा, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में होना चाहिए और कितने में? यूनिट वॉल्यूम। किसका यूनिट वॉल्यूम? रिएक्शन मिक्सचर का। जितना कॉलिजन होगा उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक चीज, इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर जेड ए बी लिखे ना, तो ये कॉलिजन हो रहा है किसके बीच? ए और बी के बीच। और जेड किसको दिखा रहा है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को। किसको दिखा रहा है बच्चों? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को। इसके लिए बजाते एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है दिया हुआ, कुछ इस तरीके का। क्या दिखेगा बच्चों? जेड ए बी इंटू e⁻⁻⁻ इसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये जो टर्म है, ये क्या है? ये उतने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, मतलब वैसा अणु है, ये वैसे अणु का पार्ट है जिसका की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि आप पढ़ते हैं, जिसके पास सक्रियण ऊर्जा के बराबर एनर्जी है या इससे ज्यादा। एक बार और सुन लो यहाँ, ये जेड ए बी तो हो गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये पूरा टर्म क्या है? ये वो फ्रैक्शन है जिसके पास एनर्जी सक्रियण ऊर्जा के बराबर है या उससे क्या चीज है? ज्यादा है। तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं किसको? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को, ठीक ना। तो आज का जो पूरा टर्म अपना लोग पढ़े हैं, अगर आप आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के सबसे लास्ट में अगर जाकर के आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ, ठीक है। चलिए, अच्छा, तब हम इस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के डिफिनेशन को अच्छे तरीके से लिख देते हैं। देखिए जरा सा है क्या चीज यहाँ, ठीक ना। देखो जरा सब बच्चों, क्या लिख देते हैं? इट इज द कॉलिजन बिटवीन, इट इज द कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इट इज द कॉलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर सेकेंड एंड per unit volume of reaction mixture, per unit volume of reaction mixture। या क्या इसी को लिख देंगे बच्चों हम लोग यहाँ? किसी अभिक्रिया मिक्सचर, अभिक्रिया मिश्रण में इकाई समय में, अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में, के इकाई आयतन एवं इकाई समय में अभिकारक के बीच होने वाले किस चीज को? टक्कर की आवृत्ति या टक्कर आवृत्ति कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं भाई? जेड से। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसे जेड से दर्शाते हैं,
ठीक है बच्चों। अब देख लो, जैसे हम लोग ये लिखे थे रिएक्शन कि ए और बी मिलकर के क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो इसके लिए रेट क्या दिया हुआ मिलता है अपने लोग को, रेट बराबर जेड ए बी इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, वेयर जहाँ पर की वेयर जेड ए बी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या चीज़ है ये, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या है बच्चों, ये फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग इक्वल टू और मोर देन having energy equal to or more than activation energy, या ये क्या लिख देंगे हम लोग, वैसे अणु का भाग है जिसके पास ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या ज़्यादा है। ठीक ना। चलिए, तो ये था क्या चीज़, अपना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। आप लोग एक बार इसी का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अभी तक में कल और आज में ये कॉलिजन थ्योरी जितना भी था वो सब कुछ खत्म है। आप एक बार जरूर अपने एनसीईआरटी बुक को भी देखेंगे और एनसीईआरटी बुक को देखते चलना। अपना लोग पुनः जो है अगले दिन पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या करना है, यहाँ इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी, और अपने दोस्तों के बीच इसको बोलना भी है। पढ़ते रहिए, आनंद कीजिए।